हेलो दोस्तों। तो वो अच्छे दिन आ चुके हैं जब मैच कोई भी टीम जीते, जीत इंडिया की ही होगी। चाहे फिर सामने वाली टीम पीले कपड़ों में क्यों ना खेल रही हो। आईपीएल 2024 हो चुका है शुरू, लेकिन कुछ चीजें अभी वैसी की वैसी पुरानी ही हैं। जैसे कि आरसीबी का चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड में आके उनसे जलील होना। मैं जब छोटा था और दीवारें चाटा करता था, तब आखिरी बार हराया था आरसीबी ने चेन्नई को उनके होम ग्राउंड में। ये बात है 2008 की। तब हमारे किंग कोहली का इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं हुआ था। हमारे टेस्ट टीम के कप्तान थे कुंबले साहब, और इंडिया में गवर्नमेंट भी उस टाइम कांग्रेस की थी। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं न्याना थी। उसके बाद तो जैसे इनको आदत सी हो गई है चेन्नई में आके उनके होम ग्राउंड में उनके सामने जलील होने की। और चेन्नई को भी कोई शर्म करनी चाहिए, कोई थोड़ी बहुत दया दिखानी चाहिए इन पे। ऐसे कोई मारता है क्या घर बुला के किसी को? और आज तो क्या ही गिरा गिरा के ठुड्डे मारे हैं चेन्नई ने इनको। सबसे पहले मारने की शुरुआत करी मिस्ताफिजुर रहमान ने। मिस्टर फिज, जिनके कोई बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे थे, इंटरनेशनल में भी कोई खास फॉर्म थी नहीं उनकी। लेकिन पता नहीं पीले कपड़े पहनते ही प्लेयरों को क्या हो जाता है, कौन से जिन्न आ जाते हैं उनमें, जो ऐसी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर देते हैं। लाजवाब 6 रन देके 4 विकेटें ली हुई थी मिस्ताफिजुर ने, और कोई सेलिब्रेशन भी नहीं करा उसने विकेट्स लेने के बाद। चाहे फिर किंग कोहली की विकेट हो या रेलू कट्टे बैट्समैन पट्टीदार की, ये मेरा बॉय बिल्कुल कूल एंड काम, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आरसीबी को भिगो भिगो के जूता मारा है उसने। और पट्टीदार की तो क्या ही कोई गंदी फॉर्म चल रही है, बहुत ही कोई लीन पैच चल रहा है उस बंदे का। उसके शायद इंग्लैंड सीरीज में 0 कम पड़ गए थे, जो आज उसने एक और ले लिया है। लेकिन चेन्नई की इस जीत का ज्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा फाफ डू प्लेसी की घटिया कप्तानी को। बहुत ही कोई लो स्टैंडर्ड की कैप्टनसी करी है उसने। जब तुमने पहले टॉस जीता है और तुम्हें कंडीशंस का नहीं पता है, और इतने बड़े टूर्नामेंट का पहला मैच है, तुम्हारा रिकॉर्ड भी सामने वाली टीम के खिलाफ स्टेडियम में कोई ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो पहले बॉलिंग कर लो। अपनी थोड़ी नर्व्स शांत कर लो, अपना दिमाग थोड़ा ठंडा कर लो। जब तक इन्हें पता चला कि मैच स्टार्ट हो गया है, इनकी आधी टीम तो आउट होकर पवेलियन जा चुकी थी, और कंडीशंस को इतनी बुरी थी भी नहीं। ये कोई टिपिकल चेन्नई का विकेट नहीं था जहाँ पे बॉल इतना इतना टर्न हो रहा है, बैट पे नहीं आ रहा है, स्लो स्लगिश विकेट है, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन आरसीबी ने इंटेंट ही नहीं दिखाया। पहले पावर प्ले में सिर्फ 6 बॉलें खेलने को मिली किंग कोहली को, और बहुत ही कोई घटिया वनडे टाइप की इनिंग्स खेली उसने, और आखिर में कैच पकड़ा के आउट हो गए वो। और कैम ग्रीन तो अभी टेस्ट मोड से बाहर ही नहीं आए हैं, उन्होंने तो 100 से भी कम के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करी। उन्हें अपना मोड जल्दी से स्विच ऑन कर लेना चाहिए। ये तो भला हो दिनेश कार्तिक का, जो पूरा साल कमेंट्री करता रहता है, और फिर आईपीएल में आके पहली बॉल से ही ऐसी बैटिंग करना काबिले तारीफ है वैसे तो। और यंगस्टर अनुज रावत का, जिन्होंने 170 175 का इनको फाइटिंग टोटल दिया। लेकिन जिस तरह का फुद्दू बॉलिंग अटैक है आरसीबी का, इनको तो 200 250 रन देने चाहिए डिफेंड करने के लिए। और पता चले बाद में वो भी इनसे हो नहीं पा रहे, इतना कोई घटिया किस्म का बॉलिंग अटैक है इनका। मैंने सुना कोई बहुत ही बढ़िया किस्म की ओपनिंग सेरेमनी भी हुई है आईपीएल की। दुनिया की बेस्ट लीग है आईपीएल, और क्रिकेट की दुनिया की तो टॉप मोस्ट लीग है। तो बड़ी ओपनिंग सेरेमनी तो डिजर्व करता भी था आईपीएल, और जिसमें ए आर रहमान, अक्षय कुमार, नीति मोहन, टाइगर श्रॉफ, इन सब ने परफॉर्मेंस दी है। सोनू निगम भी थे। तो वेल डन बीसीसीआई, और कोई लेजर शो भी था। सो गुड जॉब। कमिंग बैक टू द मैच, तो सीएसके ने तो बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया था पावर प्ले में ही मैच। और सचिन रविंद्र ने क्या ही शानदार बैटिंग करी है, व्हाट अ फाइंड ही इज फॉर न्यूजीलैंड। क्या ही बेहतरीन फॉर्म लगी हुई है बंदे की। और इंडिया तो उन्हें इतना रास आ रहा है कि उन्होंने मोदी सरकार से बोला है कि न्यूजीलैंड को भी सीए के बिल में रखो, और मुझे भारत की नागरिकता दे दो। मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। पहले उन्होंने वनडे के वर्ल्ड कप में 500 रन मारे, उनका पहला वर्ल्ड कप था, और ये उनका पहला सीजन है आईपीएल का, डेब्यू था उनका आज। और बिल्कुल कूल एंड काम, कोई प्रेशर नहीं, पहली बॉल से ही अटैकिंग माइंडसेट। बहुत ही कोई शानदार किस्म की बैटिंग करी उसने, और बिल्कुल वन साइडेड कर दिया मैच। और उसके बाद रन बॉल चाहिए था, 200 250 रन की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी उसने, क्लियर क्लियर माइंडसेट कि मैं आऊंगा और मारूंगा, और वही करा उसने। और बिल्कुल वन साइडेड कर दिया मैच को। उसके बाद रना बॉल चाहिए था, जो इजली शिवम दुबे ने आके आखिर में कुछ शॉट मारे, और 1 ओवर पहले चेन्नई बढ़िया आसानी से मैच जीत गई। कोई ज़्यादा था नहीं मैच में कुछ। और जो कुछ बीच में मैच थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बना था, वो था मयंक डागर की बॉलिंग की वजह से, जिसने 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। लेकिन हमारे कप्तान फाफ डुप्लेसी ने दोबारा ओवर ही नहीं दिया भाई को। पता नहीं, शायद अगले मैच में वो 6 ओवर करवाएगा, 2 ओवर और एक्स्ट्रा करने को मिलेंगे। बिल्कुल ही इस यंगस्टर का कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल डेंट कर दो तुम। उसने 2 ओवर अच्छे किए हैं तो उसे ओवर दो।
अगर ये कोई लॉजिक है कि लेफ्ट हैंडर आ गए थे बाद में क्रीज पे दोनों, जडेजा और दुबे, तो लेफ्ट आर्मर को बॉल नहीं दे सकते थे, तो भाई तुम्हें ये मैच से पहले रखने चाहिए थे ना, कि तुम्हें पता था उनके मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर है और हमारा स्पिनर मिडिल ओवर में बॉल करेगा, तो फिर अगर तुमने अब उसे खिलाया है तो इतना रिस्क तो लेना चाहिए। वैसे भी तुम मैच में थे नहीं कहीं, जो थोड़ी बहुत आए थे वो उसी की वजह से आए थे, तो उसे मुझे लगता है कि ओवर पूरे देने चाहिए थे, जो कि नहीं दिए। और पता ही नहीं कोई क्या करा है इनकी मैनेजमेंट या कप्तान ने, आई डोंट नो। तो जब तक आईपीएल चल रहा है मैं तो आता ही रहूंगा आपको अपनी शक्ल दिखाने के लिए। और वहीं बात कर ले इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो श्रीलंका की टेस्ट सीरीज चल रही है बांग्लादेश के साथ, और जिसमें आज उनके पहले टेस्ट का पहला दिन था, और श्रीलंका आई थिंक 280 पे ऑल आउट हो गई है, जिसमें से उनके दो बैट्समैन ने 100 भी करा है, तो बाकी टीम ने तो छोले ही बेचे हैं फिर। लेकिन 280 इतना भी बुरा स्कोर नहीं है बांग्लादेश की थकी हुई विकेटों पे, जहाँ पे चौथे पांचवें दिन या तीसरे दिन बॉल जो है वो इतना इतना घूमता है जैसे कि लट्टू से घुमा के फेंका हो किसी ने। और श्रीलंका के भी बांग्लादेश की भी 33 पे 3 आउट हो गए हैं, तो काफी बैलेंस सा है अभी मैच, आगे देखेंगे क्या होता है। तो मिलते रहेंगे आपसे अब रोज एक नई वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ये हमारा पहला एफर्ट है, तो हमें आपके सजेशंस की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।